हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर और 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए बता देते हैं कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसिस, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल से मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर ईगो का प्रॉब्लम है भाई। देखो दोनों के बीच में, ओके, ना ही आपकी कम है ना ही इस पर्सन की कम है, और दोनों ही बेसिकली अब ये सोच करके बैठे हैं मैं क्यों जाऊँ, ओके, मैं क्यों बात करूँ अपनी तरफ से। ओके, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी टाइम से बेसिकली इसी वजह से स्टक है आपका रिलेशनशिप। वैसे मैं बताऊँ, अगर आप में से कोई भी एक पर्सन अपनी ईगो को साइड में रख कर के बात करने चला जाता है दूसरे पर्सन से, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि आप दोनों ही ये कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तो बेसिकली आगे भी बढ़ना चाहता है, शादी तक के लिए ले जाना चाहता है इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो मानते हैं कि अब आपका ये जो रिलेशनशिप है, आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है, ये अब एक ऐसे एंड पर पहुंच चुका है जहां से अब या तो कमिटमेंट ही होना है या फिर ब्रेकअप होना है। ओके, उसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है और आपको भी काफ़ी हद तक। ओके, या तो आप एक दूसरे को हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे आप हैं, या फिर आप एक नई शुरुआत कर लेंगे इस पर्सन के बिना। ओके, द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। जस्ट आपको या तो यहाँ से आगे बढ़ना है या फिर पीछे हटना है, दैट्स इट। ओके, सो वैसे मैं बता दूँ अब ये एंडिंग होने को ही है और आपका जो रिलेशनशिप है इसमें एक नया स्टार्ट होने को ही है, चाहे आप माने चाहे ना माने। अब ज़्यादा देर यूनिवर्स भी नहीं रुकने वाला। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, आप दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा दूसरे पर्सन के पास। तो अगर ये आप हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो पर्सन आपकी सुनेंगे भी और आपसे काफ़ी अच्छे से बात भी करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। सो बेटर यही है कि फ़ेस टू फेस मीटिंग करें, ना कि आप किसी फ़ोन पर या मैसेज पर बात करें। ओके, मैं तो ये कहूँगा डायरेक्टली चले जाएं, उस पर्सन से मिलें, और मुझे लगता है कि अगर आप इमोशनल लेवल पर बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो आप दोनों के रिकन्सिलेशन के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर नॉट ओनली जस्ट रिकन्सिलिएशन, मुझे दिखाई दे रहा है एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। ओके, एंड सीरियस हो जाएगा आपका ये रिलेशनशिप अभी तक अगर नहीं था तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए प्रॉब्लम मुझे समझ में आ चुकी है। ये पर्सन प्लेयर रहे हैं पहले भी। ओके, मतलब ये आपको लेकर के सीरियस नहीं रहे हैं, काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं, प्लेयर रहे हैं। दैट मीन्स कि और लोगों से भी ये फ्लर्ट करते हुए नज़र आए होंगे आपको कई बार, आपने इन्हें कई बार पकड़ा होगा इस तरह से, लेकिन ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। ओके, सो नाउ अब
जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप ख़राब होने के कगार पे है, तो शायद ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हाँ, मैंने इन इन जिन चीज़ों में रहा हूँ और रहा हूँ या रही हूँ व्हाटएवर, एंड नाउ जस्ट वो अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। और वैसे क्योंकि आपको ऑलरेडी रिवील हो चुका है, और वैसे भी अगर ना भी रिवील हुआ हो तो अब रिवील हो जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आपको वो सब चीज़ें रिवील होने वाली है जो अभी तक हिडन थी। ओके, जो अभी तक आपके सामने क्लियर नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब आपको पता चलने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनीवे ये पर्सन तो आपसे सबूत मांग रहा था ना पहले। ओके, अब नाउ सबूत आपके पास होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर जेमिनाई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर पहला कार्ड। देखिए, पेज ऑफ कप्स पहला कार्ड होने का मतलब ही यही है कि ये पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। पहले तो ये ईगो में बैठे हुए थे अभी तक के लिए। ओके, लेकिन अब जब आपने इनकी असलियत इनके सामने खुद रख दी होगी, देन मुझे लगता है कि ये पर्सन को अपने अंदर लगेगी गलती कि हाँ, है मेरी गलतियाँ, और मैं अब झूठ के सहारे एरीज से लड़ नहीं सकता। ओके, लड़ नहीं सकता या लड़ नहीं सकती। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये इसीलिए आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं पेज ऑफ कप से। ओके, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है वैसे भी अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। ओके, जब से आप दोनों की बातें बंद हुई हैं, तब से पर्सन सोच रहे हैं किस तरह से वापस से आपसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आप दोनों के बीच में सुलह हो पाए। ओके, तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इनको लग रहा है कि ये बोझ उनके ऊपर है और ये उनको ही कर लेना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ ईगो वो कर नहीं पा रहे थे। ओके, सो यहाँ पर अब क्या है कि इनको अपनी ईगो साइड रखनी ही पड़ेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, और एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको देना होगा। ओके, सो देखिए गलती इनकी है डेफिनेटली, लेकिन ये स्टिल मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड है, तो अभी वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। वही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों के बीच में इस हफ्ते भी किन्हीं चीज़ों को लेकर के, पास की चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। मुझे दिखाई दे रहा है फ़ेस टू फेस हो रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि इनसे क्योंकि सहा नहीं जा रहा है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आपसे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए आएंगे, और आप पुरानी बातें उठा देंगे, और उसके बाद आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। एंड मुझे लगता है कि इसके बाद आपके सारे गिलेशिप को मिट जाने चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक दूसरे पे लांछन लगाने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। देखिए, आप जो है साइलेंट हो जाएंगे इस कन्वर्सेशन के बाद, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस कन्वर्सेशन का होना बहुत ज़रूरी भी है आप दोनों के लिए। लेकिन हाँ, आपको अगर हील होने के लिए टाइम चाहिए, आपको अगर अपने आप को एनालाइज़ करने के लिए टाइम चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको टाइम मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस कन्वर्सेशन के बाद आप एक पॉज ले सकते हैं अपनी इस लव लाइफ में। सो देखिए, यहाँ पर द टावर एनर्जी भी है, और ये जो पर्सन है ये एक दिन तो शांत बैठ सकता है, दूसरे दिन शांत नहीं बैठ सकता। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन से बस ये समझ लीजिए ये आपको शॉक एंड सरप्राइज़ देने के लिए खुद चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रहेगा इस पर्सन का आपके पास आना। मे बी आपके वर्क प्लेस पे ही आप आकर के धमक जाएं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा इस पर्सन से, हो सकता है। ओके, तो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं, बस अब इनको एक्शन लेना बाकी है, और एक्शन भी ये लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ
ये पर्सन कुछ वेरी अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये आपके वर्क प्लेस के जस्ट बाहर ही खड़े हुए नज़र आए और आपको लगे कि आपको थोड़ा सा एम्बैरस फील हो जाए उस चीज़ को लेकर के। ओके, सो देखिए ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन एक नई शुरुआत ही कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर केसेस में नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये ट्रूथफुल रहेंगे अब आपके साथ, मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये अब आपको खोना नहीं चाहते, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको झेल सकते हैं। और अब ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र देने जा रहे हैं और आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, सो यस डेफिनेटली यहाँ पर ऑफ़र तो आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए जो लोग यहाँ पर आउटकम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। 2 ऑफ सोर्ड है। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस तो ज़रूर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ सोर्ड है। तो देखिए अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़े से इंडिसाइसिव रह सकते हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इस पर्सन को मैं माफ़ करूँ भी कि नहीं। क्योंकि पहले आपको इस पर्सन ने काफ़ी बार धोखा दिया एक तरह से, या फिर कह लीजिए कि आपको अपनी लॉयल्टी साबित नहीं की है। ओके, सो नाउ अब आपके पास बेसिकली और कोई चॉइस नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि यार क्या क्या किया जाए। आप दोनों में से किसी एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को रिजेक्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत इंडिसाइसिव हैं। और ये पर्सन हैं भी ऐसे ही, पास्ट में इन्होंने बहुत बार ऐसा पैटर्न दिखाया है कि जब भी आप सीरियस होने की सोचते हैं तभी आपसे दूर चले जाते हैं। ओके, सो नाउ ये पर्सन खुद सीरियस होने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने ये ऑफ़र रख सकते हैं, एक सीरियस रिलेशनशिप का ऑफ़र, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। वो दिखा सकते हैं कि दे आर वेरी सीरियस। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको पीसफुल रहने के लिए कहा जा रहा है और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एंजल्स एंड गाइड्स हैं आपको फुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, अपनी पीस ऑफ माइंड पर ध्यान दीजिए। दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।